जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत सरकार टकसाल यानी कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी निकाली गई है जूनियर टेक्नीशियन एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर, जिस पर कैंडिडेट ऑल इंडिया से फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए गाइज। यहाँ पर फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को मैं आपके लिए सबसे पहले अपडेट लाने के लिए जिस वक्त बना रहा हूं, आप वो देख करके चौंक जाएंगे। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं मैं कि अभी क्या टाइम हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं 15 जून 2023 रात के 2:01 हुआ है और मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इसलिए गाइज आप वीडियो को लाइक यार कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपको अपडेट दिया जाए। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो वेबसाइट है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि आप इस फॉर्म को 15 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट पर किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो आपके सामने है। अप्लाई करने के लिए इस पर आपसे ITI की योग्यता मांगी है, उसी ट्रेड में जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड जो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है। फीस कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न सिलेबस की जानकारी भी आपको दी गई है। अब आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर जो आपका फर्स्ट नेम है ये एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नेम को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर लिख देंगे, डाल देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट नेम यानी कि सर नेम है वो आप डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर गाइज यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेटिव नंबर के अंदर एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें @, से पहले का जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। और ये एंटर करने के बाद में @ के बाद का जो भी डोमेन है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। फिर आप अपनी पूरी की पूरी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर एंटर करेंगे। ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे जो कि आपने यहां पर भरी है, और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको इसकी जानकारी डिस्प्ले पर भी दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आपको इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का जो आपका डायमेंशन है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि पिक्सल कितना होना चाहिए। साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए फोटो का, और सिग्नेचर का 10 से 20 KB। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो फाइल आपने बनाई है फोटो साइन की वो अपलोड करनी है। आप स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट के नीचे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन करना है, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहां पर आई कंफर्म डेट इसके ऊपर टिक करना है और आपको अब अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB। आप यहां पर फाइल सेलेक्ट कीजिए साइन की और इसको अपलोड कर दीजिए। फिर आई कंफर्म डेट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर, यहां पर टिक करके इसको वेरीफाई कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है इस फॉर्म की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करें। जैसे कि मैं जूनियर टेक्नीशियन पर अप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर किस ट्रेड पर अप्लाई करें इस पोस्ट की वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी। अभी जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है आपकी सोशल कैटेगरी जो कि सामाजिक कैटेगरी है, और नीचे है कि आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी अन्य में। जैसे कि अगर आप ओबीसी है तो आप ओबीसी में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप जनरल यानी कि यूआर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको किस में अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का जो कि है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 जो कि एडवर्टाइजमेंट का है। और आप इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें आते हैं स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी यानी कि कुछ ऐसी विकलांगता जो कि इस रूल के अंदर आती है तो आप यस करेंगे। इस वाले में अगर आप बिल्कुल ठीक है, कोई आपको विकलांगता नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आता है कि आई सर्टिफाई, बेसिकली यहाँ पर है रिलीजन टू विच यू बिलोंग। तो आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो आपको बताना है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आते हैं कि आर यू एन इन सर्विस SPMCIL एम्प्लॉई हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड दे हैव एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ सर्विस। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है SPMCIL के तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जाम, तो आपका इन्हीं लोकेशन पर एग्जाम सेंटर रहेगा। इनमें से कोई एक सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। जो भी स्टेटस है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फादर का नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। मदर का नेम आपको यहाँ पर देना है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2 और 3 के अंदर लिखेंगे। और आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एड्रेस का पार्ट लिखिएगा क्योंकि एक सेक्शन में आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, एक ही है, तो आप टिक कर देंगे, नहीं तो आप अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरिएगा। और फिर आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है और ये आपकी क्वालिफिकेशन 15/7/2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इनके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। तो एग्जाम पास्ट में मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो आपको 10th में यहाँ पर अगला सेक्शन दिया कि डिग्री डिप्लोमा सब्जेक्ट स्ट्रीम। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। कब आपने 10वीं पास की थी वो डेट, आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास की थी वो आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। क्लास आपकी क्या थी, जिनकी 60+ परसेंटेज होती है उनको फर्स्ट क्लास के अंदर रखा जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट, तो जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई करें उसके ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कब आपने क्वालिफिकेशन की है पास वो आप डेट, मंथ और जो आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर डालिएगा और अपनी क्लास भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और जानकारी भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। इस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो आप इसको भी खाली छोड़ देंगे। अब आपसे पूछेगी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा वेदर यू हैव कन्विक्टेड, क्या आप किसी क्रिमिनल केस में दोषी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। लैंग्वेज नॉन, तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं हिंदी लिखता हूँ, मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैं तीनों के ऊपर टिक कर देता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप लिखेंगे और उसका स्टेटस भी सेम तरीके से बता देंगे। और फिर अगर आपको कोई तीसरी रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। वो और लिखने के बाद में उसका स्टेटस भी आपको टिक करके बताना है और फिर से वह नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और कंप्लीट रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। आप इस सिक्योरिटी कोड डाल करके इसको वेरीफाई करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको आपके जो फीस को जमा करने का इंटरफेस है उसके ऊपर सेंड कर दिया है। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, QR, यानी कि ऑलमोस्ट सभी विकल्प आपको दिए फीस को जमा करने के। जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी
अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर दीजिए। जैसे फीस जमा हो जाएगी आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप IGM मुंबई ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।